पैन कार्ड और आधार कार्ड हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उस पैन कार्ड, आधार कार्ड को कैसे बंद करवाएँ? क्या बंद करवाना ज़रूरी है? क्या प्रोसेस है? अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पैन कार्ड, आधार के का क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज एडमिशन से लेकर जॉब अपडेट तक की बात लेकर आती हूं। साथ ही आप लोगों को अपडेट देती हूं सरकारी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स और बिजनेस आइडियाज की। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर बाई चांस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसके पैन और आधार कार्ड के साथ क्या करना चाहिए, क्या नियम है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आधार कार्ड हो या पैन कार्ड भारत में से अनिवार्य दस्तावेज माना जाता है और हर एक इंसान के पास ही होता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप इंसान के पैदा होते ही बनवा सकते हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। आप बैंक में खाता खोलने जाएं, कहीं नौकरी करना चाहें, कोई सिम कार्ड आपको लेना है, कोई आपको गैस कनेक्शन लेना है, कुछ भी ऐसी चीज करनी है जो किसी ना किसी तरीके से सरकारी बेनिफिट से जुड़ी हो, उसके लिए भी आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी है। इन दोनों दस्तावेजों की हर जगह मांग है। जीते जी तो इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर बाय चांस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इन डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिले। तो पैन कार्ड का क्या करें, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सभी दाखिल करने के लिए पैन कार्ड का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। हमें इसे तब तक संभाल कर रखना चाहिए जब तक कि ये पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाते। अगर इसके बंद होने से पहले ही कोई व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है, तो इस स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी को ये पैन कार्ड आयकर विभाग को सौंप देना होता है। उसे पहले मृतक के सभी खातों को या तो बंद कर देना चाहिए, या फिर उसका उत्तराधिकारी यानी कि जो भी नॉमिनी है, उसके नाम पर ट्रांसफर करवा लेने चाहिए। ट्रांसफर करवा लेने के बाद अब आता है कि अब पैन कार्ड को जमा कैसे करना चाहिए। तो पैन कार्ड को जमा करने के लिए मृतक के प्रतिनिधि या फिर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को उस असेसमेंट ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखना होता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में पैन कार्ड रजिस्टर्ड है। आपके आसपास कोई भी इनकम जो ऑफिस होता है, वहां पे जहां पे पैन कार्ड बनते हैं, तो वहां पे आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि आप पैन कार्ड को क्यों सौंप रहे हैं, क्यों सरेंडर कर रहे हैं पैन कार्ड को। उसमें नाम होगा, पैन नंबर होगा, मृतक की जन्म तिथि होगी, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी अटैच करनी होगी। तो मृतक के पैन कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड एक ऐसी चीज है जो कभी भी यूज में आ जाती है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सरेंडर करना ही है। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि अब इस पैन कार्ड की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बैंक खाते थे, डीमैट अकाउंट था, एफडी जो भी सब किया हुआ था, वो सब आपने अपने नाम पर करवा लिया है, कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर हो चुका है, तो आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि ये ऑफिशियल रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपको इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन आप लोग के लिए यहाँ पर यही है कि पैन कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है। तो जब तक आप लोगों को लगे कि हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तब तक आप इसे रखें। जब आपको लगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी, उस टाइम पे आप इसको कर सकते हैं, हालाँकि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बात करते हैं आधार कार्ड की। आधार कार्ड का क्या करें? तो पैन के अलावा आधार कार्ड भी एक ऐसा पहचान पत्र है जो एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। आधार से काफ़ी सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, लोन होते हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो एलपीजी गैस सब्सिडी की बात करें, स्कॉलरशिप बेनिफिट या फिर कोई भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए, यहाँ तक कि राशन लेने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होता है, अगर आप सरकारी दुकान से राशन लेते हैं।
तो आधार एक यूनिक नंबर होता है और इसलिए मृत्यु के बाद भी ये नंबर मौजूद रहता है, तो किसी और को ये नहीं दिया जा सकता। जो आधार नंबर एक बार एक व्यक्ति को दे दिया, वो किसी और व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मोबाइल नंबर में होता है, एक बार सेंडर हो गया तो वो कई बार घूम फिर के आ जाता है, लेकिन आधार में ऐसा नहीं होता है। तो मृत्यु के बाद आधार का क्या होता है? क्या उसे नष्ट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है? तो इस सवाल के जवाब में सरकार ने खुद संसद में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार डीएक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार अपने आप से ही इस आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दे। हालाँकि आधार कार्ड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिंक है, तो अगर हम मान लो बैंक खाते से लिंक है, तो बैंक में भी अगर हम डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाने जाते हैं, तो आधार के पास भी पहुँच जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आधार डीएक्टिवेट सरकार अपने आप से कर सके। हालाँकि फिलहाल किसी मृत व्यक्ति के आधार नंबर को कैंसल करने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में कभी देख रहे हो और तब तक ये नियम आ चुका हो। बट अगर मैं आज की बात करूँ तो आज की डेट में जैसे पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं, इसी तरीके से आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने का या कैंसल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक यूनिक नंबर है जो एक बार एक व्यक्ति को अलॉट कर दिया गया तो दूसरे व्यक्ति को अलॉट नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के दोनों ही डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसको आप जब तक चाहे रख सकते हैं। कोई भी ऐसा ऑफिशियल रूल नहीं है कि आपको ये दोनों के दोनों ही डीएक्टिवेट करवाने हैं। हालाँकि आप आधार के केस में क्या कर सकते हैं, आप मृतक के डेथ सर्टिफिकेट से आधार नंबर को लिंक कर सकते हैं, ताकि आधार मालिक की मृत्यु के बाद इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। तो आप डेथ सर्टिफिकेट से आधार को लिंक करवा लीजिए, ताकि ये पता रहे कि अगर भविष्य में, क्योंकि आधार से बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है आधार से, तो आप दिखा सको डेथ सर्टिफिकेट से लिंक है, तो वो उससे आप बच सको। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए अपडेट। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आप लोगों के लिए अपडेट्स लेकर आती रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।